हेलो एवरीवन। अब हम लोग जैसे अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स को। ठीक है, जिसका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, एक पॉइंट साइड का सोर्स है जो कैसा प्लेन मिरर के फ्रंट में वो इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे स्टेटमेंट क्या है, फोर स्टेटमेंट है। पहला, ओनली द रिफ्लेक्टेड रे क्लोज टू द नॉर्मल मीट एट पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि जो इस पॉइंट के ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं तो जो इसके क्लोज ऑफ नॉर्मल के आएंगी लाइट्स, वही ऑफ लाइट को पीछे साइड ले जाने पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेट होगा। तो कभी भी इमेज फॉर्मेशंस के लिए आप क्या करिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट हो आपके पास, यहाँ से मिरर के एक एंड के लिए और इसी तरह से एक लाइट ऑफ दूसरे एंड के लिए भी आप ले जाइए। अब यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल लाइन ले आते हैं तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, और कभी भी इमेज किस टाइप का बनेगा ये चीज जानने के लिए आप हमेशा किसका यूज करते हो, रिफ्लेक्टेड रे का। और ऑब्जेक्ट किस तरह का ये जानने के लिए आप इंसिडेंट रे का यूज करते हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं पीछे साइड लेके आऊं किसी भी पॉइंट से, वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी। वही पॉइंट ऑफ मेरे पास क्या कहलाएगा, उसका इमेज कहलाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो या इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो या नॉर्मल के पास हो या कहीं पर हो, कोई भी हो प्लेन मिरर के किसी भी ऑफ पॉइंट से आप लीजिए। एटलीस्ट ऑफ चाहे ये नॉर्मल के पास रहे या दूर भी रहे। अब अगर मान के चलिए मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ लेता हूँ तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन से कुछ इस तरह से जाएगी, क्योंकि जितना एंगल ऑफ जैसे जैसे आते जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो कम होते चला जाएगा। तो ये इस तरह से मैच होके इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, all the reflected ray meet at a point when produced backward। ये ऑप्शन सब सही होगा। मतलब कोई भी ऑफ रे को आप पीछे ले जाइए, मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे को वो कैसा ऑफ देंगी, मेरे पास बैकवर्ड ले जाने पे इमेज फॉर्मेशन देगी। ओनली द रिफ्लेक्टेड रे क्लोज टू द नॉर्मल, ये बस नहीं होगा। ठीक, ओनली द रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग ए स्मॉल एंगल, इससे भी कोई रिलेशन नहीं हमारा। लाइट ऑफ डिफरेंट कलर मेक डिफरेंट इमेजेस, नहीं। प्लेन मिरर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लेन मिरर में ऑफ मेरे पास कैसा, सभी लाइट व्हाइट कलर की लाइट है तो मतलब सभी लाइट्स ऑफ वहां पे प्रेजेंट है तो सभी लाइट्स ऑफ रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, अगर सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो सभी का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, सेम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, व्हेन ए प्लेन मिरर AB, प्लेन मिरर AB is placed horizontally on a level ground at a distance of 60 मीटर from the foot of a tower। मतलब एक मेरे पास कैसा है, प्लेन मिरर है यहाँ पर। ठीक है, ये प्लेन मिरर है A और ये प्लेन मिरर है कौन सा, B। ठीक है, ये कैसा, एक हॉरिजॉन्टल ऑफ सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है हमारे पास कि मेरे पास यहाँ पर कैसा, द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर के फुट पे रखा हुआ है, मतलब 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, तो 60 मीटर ऑफ कहाँ से, फुट है कहाँ पे, टावर के फुट से 60 मीटर की डिस्टेंस ऑफ को ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में कुछ बोला। फिर उसके बाद क्या बोला, द टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर student an angle of 90 degree at B। ठीक, the height of the tower is। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक सिंपल सा फॉर्मेट बोल रहा है कि मेरे पास जैसे ऑफ यहाँ पर जो फॉर्मेट है बी ऑफ वाले में, इस टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो यहाँ पर वो एंगल ऑफ बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, जो ऑफ यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो खड़ा हुआ है मेरे पास कैसा, द टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर स्टूडेंट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट बी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऑफ यहाँ पे 90 डिग्री ऑफ मिरर पे ऐसा खड़ा हुआ है वाले में, उसको कैसा, ये टावर के टॉप की जो इमेज है वो और टावर का टॉप, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के ऑफ एंगल पे है, मेरे पास 90 डिग्री के एंगल पे। क्योंकि अगर आप देखिए इंसिडेंट रे है तो यहाँ पर से अगर मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल को ड्रॉ करता हूँ तो ये रे ऑफ मेरे पास यहाँ पर से कैसी होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन पे चली जाएगी और ये कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे।
तो हम हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को कैसे ऑफ ले जाते हैं, हमेशा ये चीज आप नोटिस करिएगा कि रिफ्लेक्टेड ऑफ रे को ही हम पीछे ले जाने पे जिस पॉइंट पे वो मिलती है उस पॉइंट पे उसका क्या बन रहा होता है, इमेज बन रहा होता है। तो इस लाइट को पीछे ले जाने पे इस पॉइंट पे ऑफ मिल रही होगी, इसी पॉइंट पे इसका क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। ये 60 मीटर हुआ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में इसकी हाइट ऑफ पूछा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, जितनी ऑफ वाली केसेस में अगर ये 90 डिग्री पे है तो आप ये समझिए कि जितना ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आई और आर की दोनों की वैल्यू मिला के हमारे पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब वो कंफर्म है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 45 डिग्री होगी। ठीक, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो आपको बेस की हाइट डिस्टेंस मालूम है 60 मीटर है, तो आपको ये हाइट मिल जाएगी ये वाली। अगर आप निकालना चाहते हो, ये भी तो 60 है, तो आप कोई भी ओप वाले में एंगल ले लीजिए, ओ हो गया और ये कौन सा हो गया, सी हो गया। एक ट्रायंगल ले लीजिए बी ओ सी, जहां पर से आपको ये समझ में आएगा कि बी ओ सी में कितना 1045 डिग्री की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू 1045 की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन कितनी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। मतलब ओ सी अपॉन ऑफ 60, जहां पर 1045 की वैल्यू 1 है और ये इंटू ऑफ कितना हो गया 60 इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू ऑफ यहाँ से हमारे पास कितना हो गया 60 मीटर, डिग्री में लिख दिया सॉरी, कितना हो जाएगा ये 60 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट ऑफ कितने मीटर की है, 60 मीटर की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है जो कैसा है, मेरे पास प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। द प्लेन मिरर इज डूइंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कितना है 2 सेंटीमीटर। एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेन मिरर के सामने ऑफ रख दिया गया और प्लेन मिरर मेरे क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे पास प्लेन मिरर एसएचएम कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब अपने किसी एक पोजीशन पे है, जो मेन पोजीशन कराएगी उसके दोनों साइड अपने एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है और बार बार इसी पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी उसका कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर जा रहा है, उसी तरह से दूसरी साइड भी कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या कहलाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये किसी भी एक डायरेक्शन मैक्सिमम ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे, द प्लेन मिरर मूव अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर। और ये जो प्लेन मिरर है ये कैसा एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मेरे पास मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने पे, और वो भी कैसा, ये एक्सिस ऑफ मेरे पास मिरर के कैसा है, नॉर्मल। ठीक है, इज नॉर्मल टू द मिरर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मिरर इज सच दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और एम्पलीट्यूड भी कैसा, इसी डायरेक्शंस पे ऑफ है, हमेशा ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर। The amplitude of SHM of the image, तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, the amplitude of SHM of the image, इमेज का SHM कितना होगा, ये क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मेरे पास हुआ, अगर ऐसे क्वेश्चंस हो पाए तो मैं इसको आपको सिर्फ डाटा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन एक्स और वाई के फॉर्मेट में नहीं दिखाना चाहता। मैं ये कहा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ, ये मेरा मेन पोजीशन, मतलब ये अपने ओरिजिन पॉइंट पे 0,0, मैं इसको अगर 0,0 लिया तो ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया और इस साइड कौन सा हो गया, माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक, ये एक्स डैश ऑफ कर लेते हैं। ठीक, मैं ये काउंटिंग कर लेता हूँ कि अभी मेरा मिरर ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने की पोजीशन में है, 4 पोजीशन पे, 4 पॉइंट। ठीक है, अगर ये 4 पॉइंट पे है तो इसकी इमेज भी जो इधर बन रही होगी, बट इधर कैसा, माइनस है। ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड ऑफ मेरे पास कैसा, माइनस, और राइट साइड ऑफ मेरे पास कैसा हो गया, प्लस हो गया। ये 4,0 हो गया। ठीक, अब अगले स्टेप पे ये क्या कर गया, एस मतलब 2 सेंटीमीटर अपने पोजीशन से शिफ्ट हो गया। तो अगर पोजीशन से शिफ्ट हो गया तो अब ये नया मेरे पास एक्सेस देगा। ये वाले पॉइंट को हम कितना कहेंगे, -2,0। और ये पॉइंट ऑफ मेरे पास, इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर नहीं चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी किस पे, रेस्ट पे।
अगर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो 2 है, तो जितनी ऑफ 2 है उतना ही 2 तो इस साइड भी ऑफ जाएगा। तो इस साइड को, राइट साइड को मैं प्लस में लिख रहा हूँ, ये मेरे पास कितना हो गया 0,0, मतलब इमेज ऑफ पहले यहाँ थी, अब इमेज इसके एसएचएम में 2 ऑफ शिफ्ट कर जाने के कारण अब नई पोजीशन ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, कितना 0,0। अब अगले ऑफ स्टेप पे फिर से ऑफ मेरे पास कितना हुआ -4, ऑफ कौन सा 0 अभी भी यहीं पर है, ठीक। अगले ऑफ स्टेप पे मेरे पास अब ये यहाँ से शिफ्ट हुआ होगा और इस साइड गया होगा, ये कितना में चला गया होगा, प्लस का 2 में चला गया होगा। और अगर ये प्लस के 2, ऑफ 0 में चला गया होगा तो आपको ये मालूम है कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ 6 हो गया, तो इधर जो डिस्टेंस होगी वो भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 टाइम्स ऑफ ज्यादा, यहाँ से 6 ऑफ ज्यादा मतलब कितना 8, ऑफ 0। मतलब अगर मैं इसको अपनी 4, ऑफ 0 को अपनी मेन पोजीशन लूं, तो एक बार इधर ये +4 गया और एक बार इधर ऑफ 4 गया, मतलब इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू ऑफ कितनी होगी 4 होगी। ये तो हुआ मेरे पास ग्राफिकल में। और अगर आपको मालूम है कि मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर पहले वाले में कहा जाए तो यहाँ पर एक्स ओ माइनस ऑफ एक्स एम इज इक्वल टू माइनस एक्स आई माइनस ऑफ एक्स एम हुआ, जहां पर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ अभी भी 0,0 है, मिरर की सॉरी ऑब्जेक्ट की कितनी है मेरे पास, एजम्पशन ऑफ कर लेता हूं, मेरे पास ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस पे है एक्स ऑफ पे, ठीक है, एक्स ऑफ मिरर ऑफ मेरे पास अभी उसी पे है, तो मेरे पास अगर मिरर अभी 0,0 पे हो तो मेरे पास यहाँ पर ये तो इमेज की भी पोजीशन वही आएगी। लेकिन अगर गलती से मिरर में ये कह दिया कि मेरे पास 2 ऑफ शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया कि मेरे पास 2 शिफ्ट हो गया, तो x माइनस ऑफ 2 लिख लीजिए, तो माइनस ऑफ एक्स आई, और ये भी कितना ऑफ शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर से ऑफ ये कितना हो जाएगा x माइनस ऑफ 2। तो आप देखो कि इस वैल्यू को पुट करके देखोगे तब भी आपको आंसर ऑफ 4 ही आना है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर लो, तब भी आपके पास आंसर कैसा जाना है, सेम जाना है। कोई भी आप वैल्यूएशंस ले लो ना, अगर कोई वैल्यूएशंस लेते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, ठीक है। मैं ये वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वॉच शो द टाइम 3:25, व्हाट विल बी द टाइम दैट अपीयर व्हेन सीइंग थ्रू ए प्लेन मिरर। एक वॉच है जो अभी कितना टाइम ऑफ दिखा रहे 3:25। अब ये नहीं बोला कि मिनट में है ना, कि मतलब आवर में, तो हम इसको एक कैसा कंसीडर कर लेते हैं कि 3 हमारे पास कैसा है, आवर है, आवर हैंड के लिए है, और ये 25 किसके लिए है, मिनट हैंड के लिए। ऐसा कैलकुलेट ऑफ कर लेते हैं, तो उसकी इमेज कितनी दिखेगी ये बताना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको डायरेक्टली 12 से ऑफ क्या कर दीजिए, 12 आवर से सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 आवर 25 मिनट ऑफ ये हुआ, ठीक है। अब मैं इसे सबट्रैक्ट करूंगा तो ये हम लोग नॉर्मल ऑफ सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे कि भाई इसे 100 ऑफ ले लिया, 25 ऑफ सब्सट्रैक्ट हो गया 75। क्या एक मिनट में या कभी भी एक आवर में क्या मेरे पास इतना होता है क्या कि मेरे पास एक आवर में 75 मिनट हो। तो आप जब इससे बोरो करोगे आवर हैंड से, तो एक आवर ये इसको देगा, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो ये इसे 12 ऑफ इसे दे दिया तो मतलब 11 हो गया, और इसे 1 आवर दिया तो 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट, ठीक। तो ये 3 और ये कितना हो गया 25, ठीक है, ये 60 हो गया। तो अब अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये 5 और इसको 6 में, अब इसको हो गया था, अब ये 100 ऑफ दिया, ठीक। तो 5 और 2, 5 में से ऑफ 2 कितना हो जाएगा ये मेरे पास, 5 में से 2 ऑफ 3, और ये कितना हो गया 10 सॉरी 11 है, अभी ये 11 है, 11 और ये 3 कितना हो गया मेरे पास, 11 में से ऑफ 3 आपके पास जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया 8:35, तो ऑप्शन नंबर ऑफ डायरेक्टली कौन सा ए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए अननंबर्ड वॉल क्लॉक शो टाइम 4:25:37, ठीक।
जहां पे फर्स्ट टर्म किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर के लिए, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट के लिए, एंड लास्ट टर्म रिप्रेजेंट ऑफ सेकंड के लिए। ठीक है, इस तरह से व्हाट टाइम विल इट्स इमेज इन प्लेन मिरर। तो सिमिलर ऑफ वाले में आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, वही ऑफ फॉर्मेशंस को फिर से अप्लाई करना है, और आपको इस बार भी कितना 12 से क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। अब जैसे ही आप 12 से इसको सब्सट्रैक्ट ऑफ करोगे तो आप देखो अब आप यहाँ पर फिर से बोरो वाले फॉर्मेट से लोगे। तो आप जब इससे एक बोरो लोगे तो ये मतलब पहले तो ये किससे लेगा, इस वाले से ले रहा होगा। अब इसके पास खुद नहीं है, इसके अपने बाजू वाले से लेगा। तो जब इस वाले में मिलेगा तो ये कितना ऑफ लेगा, इससे 1 मिनट लेगा, और ये कितना, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, और ये कितना ऑफ ले रहा होगा, 1 आवर। तो देखिए अगर ये ऑफ लिया तो ये कितना हो गया मेरे पास, जैसे ये 1 बोरो ऑफ देगा ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से 11, और अगला ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा 59, और फिर उसके बाद ऑफ, क्योंकि ये मेरे पास 60 हो जाएगा, एक्चुअल में 60 हो जाता है। अगर मैं इसको पिछले वाले के हिसाब से देखूं तो ये 60 हो जाएगा, लेकिन बट अभी ये 0, अब ये भी तो 1 ऑफ मिनट इसको देगा, और जैसे इसको देगा तो उस वाले पॉइंट पे ये ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 59, और ये कितना हो गया 60। अब इसको आप सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 4 25 और कौन सा 37, तो ये 10 में से ऑफ 7 गया 3, और 5 में से ऑफ 3 2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 9 में से 5 ऑफ 4, और 5 और 2 में से ऑफ 3, और कितना हो गया 11 में से ऑफ 4 कितना हो गया 7 34 23। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 प्लेन मिरर, कितने मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर हैं, दोनों की लेंथ ऑफ कितनी है मेरे पास, L है, आर separated by a distance L, and man M2 is standing at distance L from the connecting line of mirror as shown in figure. A man M1 is walking in a straight line at a distance 2L parallel to the mirror at speed U. Then man M2 at O will be able to see the image of M1 for total time. तो कितने टाइम तक ऑफ मेरे पास ये जो मैन सेकंड वाला है वो M1 की इमेज को देखने के लिए केवल मतलब केपेबल है, ये चीज हमें पूछा। अब अगर ऐसी क्वेश्चंस कभी भी आते तो आप देखिए कभी भी ऑब्जेक्ट आप तब देख पाते जब वहां से कोई लाइट और रे रिफ्लेक्टेड होके आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अब लाइट अगर रिफ्लेक्ट होके पहुंचे तो मतलब आप भी जो देख रहे होगे वो उसी पाथ पे देखते हुए जा रहे होगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, मुझे ये देखना है कि इस मिरर से कितनी ऑफ रे वहां पर रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है। ठीक है, तो कितनी रे वहां से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है ये चीज मुझे देखना। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ मैं यहाँ पर ऑफ इमेज को ड्रॉ कर लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, उतनी अच्छी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी लेकिन फिर भी ऑफ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में मुझे कैलकुलेट करना सिर्फ एक साइड का, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको दिखा दोनों साइड का देता हूँ। ये मिरर की मेरे पास क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये मेरा ऑफ यहाँ पे कौन सा है, मैन खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट, ये मैन नंबर ऑफ कौन सा है, सेकंड। ठीक, ये मिरर के ऑफ जॉइनिंग लाइन से कितनी डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे। ठीक है, और तो और इससे ऑफ नीचे कोई एक पॉइंट ऑफ यहाँ पे है ऐसा, और ये पूरी ऑफ लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये एल, और मिरर के इस पूरे लेंथ की वैल्यू कितना है, एल, ये गैप दिया। मतलब अगर ये मीन पोजीशन पे है स्टैंड बाय ऑफ कंडीशंस पे, तो ये डिस्टेंस ऑफ यहाँ से यहाँ तक ऑफ हमारे पास कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस ऑफ एल बाय ऑफ 2 होगी, और बची हुई भी कितनी होगी, एल बाय ऑफ 2 होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, ऐसा ऑफ डिस्टेंस गिवन। अब ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट ऑफ कहीं इस साइड ऑफ एक डिस्टेंस पे है,
ये वैल्यू ऑफ मैन ऑफ 1 है, ये किसी वेलोसिटी ऑफ u से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस ऑफ स्क्रीन के ऐसी डायरेक्शन, ऐसे, ठीक। जहां पे इसके स्क्रीन की डिस्टेंस ऑफ यहां से यहां तक कितनी हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो 2l है, ठीक। अब एजम्पशंस ऑफ करते हैं कि मेरे पास यहां से एक लाइन ऑफ निकली और एक लाइन ऑफ यहां से निकली मिरर के एकदम कौन से एंड पे, लास्ट ऑफ एंड पे, ठीक है। अब अगर ये चीज हुआ तो पहले मैं ये देखूं कि मेरे पास एक्चुअल में इधर जो पूरी डिस्टेंस है मिरर की ओर और ये ऑब्जेक्ट की, ये l/2 प्लस ऑफ l कितना हो गया, ये 3l/2 हो गया। एकदम सिमिलर ऊपर साइड भी हो जाएगा, ये डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 3l/2 हो जाएगा, ठीक। अब एजम्पशंस ऑफ करते हैं कि यहाँ से ऑफ एक लाइट ऑफ निकली होगी जो वो इस पॉइंट पे गई होगी, तो ये पॉइंट ऑफ वो पॉइंट है जहां के बाद यहाँ पर ऑफ ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम ये लाइट पहुंचना स्टार्ट हो रही है इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। इसके नीचे वाले अगर रीजन से मैं देखूं वो इस तरह से कुछ दिखाएगा और यहाँ के बाद ऑफ पूरे रीजन पे ये लाइट रहेगी, ये पॉइंट तक उसे ऑफ डिस्टेंस में दिखाई देगा, ये कंफर्म बात है। उसी तरह से अब क्वेश्चंस पे ऊपर भी दिखेगा, तो बस इस डिस्टेंस को मैं 2 टाइम कर लूंगा, हो गया, और कुछ भी नहीं करूंगा। अब ये O है और एक पॉइंट ऑफ A है, ठीक। अब यहां से अगर एक नॉर्मल ऑफ लाइन में निकालूं तो ये नॉर्मल लाइन ऑफ मेरे पास कैसे आगे तक जाएगा, ठीक। और ये लाइन ऑफ यहां से ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये A हुआ और ये कौन सा हुआ, B हुआ, ठीक। अब देखिए अगर मैं यहां पर से ऑफ ड्रॉ करके आपको दिखाना स्टार्ट करूं तो आप समझने की कोशिश करना कि ये पोर्शन ऑफ A, B और ये O, ये फॉर्मेट ऑफ जो होगा और ये जितना एंगल पे होगा उतना ही एंगल तो ये भी होगा दूसरा ब्लैक वाला, ये वो ब्लैक स्पॉट है जहां पे लाइट ऑफ नहीं पहुंच रही होगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूएशन तो सेम होगा, तो अगर ये A है, ये B है और ये C है और ये कौन सा है, D है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितने ऑफ रीजन पे लाइट नहीं पहुंच रहा है। ये दोनों ट्रायंगल ऑफ का एंगल सेम होगा, कौन सा, ट्रायंगल ऑफ O, A और B में से अगर एंगल सेम है और बेस सेम है तो इनके बेस और हाइट का रेशियो, ये साइड्स का रेशियो ऑफ कैसा होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो उसी तरह से ऑफ मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा, सिमिलर ट्रायंगल होंगे सी ए और ये कौन सा, डी। ये ट्रायंगल से अगर मैं देखूं सी डी ए से, तो आप देखिए ट्रायंगल ऑफ वाले में ये ऑफ डिस्टेंस कितना है, l/2, क्योंकि मिरर की एकदम स्टार्टिंग से ऑफ मैं काउंटिंग कर रहा हूं, ये कितना है मेरे पास यहाँ पर l/2 है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से OB अपॉन ऑफ कौन सा, AB की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल ऑफ मेरे पास, OB ऑफ हाइट है, तो ये मेरे पास इस ट्रायंगल का हाइट कौन सा है, CD अपॉन ऑफ कौन सा हुआ, AC, ठीक। OB की जो वैल्यू है वो कितना हुआ, l/2 और AB की जो वैल्यू वो कितना है हमारे पास l, और CD की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है और AC की वैल्यू कितना हुआ 2 है। L और L ऑफ हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये जो CD की जो वैल्यू हो गई है वो कितना हुआ 2l अपॉन ऑफ 2 और ये कैंसिल हो गया मतलब l है। ये वैल्यूएशंस ऑफ मेरे पास कितना है, ये तो एकदम एक्यूरेट मिरर की हाइट के इक्वल आ गया और ऊपर साइड ऑफ कितना बचा हुआ ये पोर्शंस पे 3l/2, ये पोर्शन तक सॉरी 3l/2 में पूरा लिख दिया। ये पोर्शंस ऑफ मेरे पास यहां से कितना हो गया, यहाँ पर अगर मैं इस चीज को देखूं ये मेरे पास कितना हो गया l/2, ये पूरी हाइट यहां से यहां तक ऑफ कितना हुआ, ये मेरे पास 3l/2 हाइट तक ऑफ। ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां पर रहेगा तो ये नहीं दिखाई देगा, एकदम सिमिलर ऑफ भी यहां पर जाएगा इस मिरर की हाइट तक ऑफ, ये भी नहीं देख पाएगा, ठीक है। ऊपर साइड वाले पोर्शंस पे भी नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इसका जो कैपेबल ऑफ मेरे पास रीजन होगा कि जहां तक ऑफ ये देख पा रहा होगा वो सिर्फ यही रीजन होगा, ये नीचे वाला पोर्शंस, और यही ऊपर साइड भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि मेरे पास गलती से भी ये रीजन ऑफ बस निकल जाए मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रीजन ऑफ मुझे निकालना है, गलती से कैसे निकलेगा वो तो निकलेगा ही, ठीक है। अब मैं इसको ग्रीन जोनरा से बना रहा हूं, ठीक है। एक लाइन ऑफ यहां से मैं निकाला जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके ऊपर तो ये पहली वाली, अब इसके नीचे वो पूरे जगह पे लाइट पहुंच रहा होगा,
एकदम सिमिलर ऑफ मैं अगर यहाँ पर से इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया ऐसा, ठीक, और ये वाला ऑफ फॉर्मेट ऑफ ये यहाँ तक ऑफ ज्वाइन होगा, जितना एंगल ऑफ ये होगा इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मेरे पास कौन सा जाएगा, ये भी तो जा रहा होगा। अगर ये O है तो मैं इसे कितना CD ले लिया, इसको E ले लेता हूँ, इसको F ले लेता हूँ और इसको कौन सा ले लेता हूँ, इसको E लिख लिया, इसको F लिख लिया और ये कौन सा लिख लेता हूँ, G लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी तो दो ट्रायंगल बने मेरे पास, यहाँ पर भी तो मेरे पास कितने ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बने, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल ऑफ बने तो ये दो ट्रायंगल में ऑफ कितना हुआ, ओ एफ ई जो है वो एकदम सिमिलर होगा ट्रायंगल ऑफ किसके, ई डी और कौन सा, जी। तो अगर ओ एफ ई में बात की जाए तो ओ एफ ई में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना, l/2 प्लस ऑफ ये मिरर की लेंथ l हुआ, मतलब ये कितना हुआ 3l/2 अपॉन ऑफ ये बेसिक ऑफ वैल्यू कितना हुआ l, ठीक, ये कितना हुआ l। सिमिलर ऑफ मेरे पास इस तरह से ये हाइट मुझे निकालना है dg की वैल्यू, तो dg ऑफ मेरे पास ये तो 3l/2 आप काउंटिंग कर चुके हो, ये 3l/2 ऑफ होगा क्योंकि ये l है, ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस ऑफ 3l/2 होगा, जहां तक ऑफ दिख नहीं रहा है वाले में 3l/2 है, तो ये मतलब अगर इस पॉइंट से ये 3l/2 ऑफ डिस्टेंस पे है, ये हाइट ऑफ l है, ये नॉर्मल से अगर ये हाइट l है और ये l/2 है तो ये तो 3l/2 हुआ, एक्यूरेट ऑफ इस मिरर की टोटल लेंथ के इक्वल। तो अब मुझे सिर्फ यही ऑफ डिस्टेंस निकालना है, तो अब मुझे इसका जो बेस होगा d की वैल्यू कितना है, मुझे 2l, l से l ऑफ मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल। अगले ऑफ स्टेप में कितना हो गया 3/2 इनटू ऑफ कितना हो गया 2l इज इक्वल टू dg और 2 ऑफ कैंसिल, मतलब ऑफ कितना हो गया 3l इज इक्वल टू कितना हो गया dg। मतलब इस साइड की जो डिस्टेंस ऑफ आपको दिखेगी ये 3l होगा और सिमिलर ऑफ ऊपर साइड होगा। तो यहाँ पर से ऑफ क्वेश्चंस पे ये बोला है कि कितने टाइम तक ऑफ वो मेरे पास बी एबल टू सी इमेज ऑफ m1 फॉर टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल इसका जो डिस्टेंस ऑफ हुआ, तो जो डिस्टेंस देखने में है एबल, वो डिस्टेंस ऑफ हमारे पास कितना हो गया 6l हो गया। तो अब जो टाइम होता है वो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड अपॉन ऑफ डिस्टेंस होता है। ऐसा ही आप कहते हो क्या, अच्छा यही कहते हो, वाह, देखो आप ये कहते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ना कि टाइम अपॉन डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम, जहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में 6l आई हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, और ये स्पीड की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है u। तो वो जो टाइम एबल है वो कितना है 6l/o(u), कितना टाइम तक एबल है 6l/o(u), ये कितना ऑप्शन हो गया 6l/o(u), ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया 6 करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन ए रूम और विड्थ कितना है उसकी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ए प्लेन मिरर ऑफ वर्टिकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर का कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए प्लेन मिरर ऑफ वर्टिकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड ऑन ए वॉल इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, ठीक। द पर्सन लुक इनटू द मिरर फ्रॉम डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। पर्सन कहां से देख रहा है, मिरर के 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हाउ मच विड्थ, मतलब हाइट की वो बात कर रहा है कि हाइट ऑफ कितना है, हाइट ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम विल बी एबल टू सी। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि जैसे ये रूम है, इस रूम में 10 सेंटीमीटर हाइट का मेरे पास एक मिरर लगा हुआ है, इसकी विड्थ 200 सेंटीमीटर है और पीछे साइड ऑफ वो कितनी ऑफ हाइट को देख पाने में कैपेबल है उस प्लेन मिरर से, जबकि वो कितनी डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं कि एक प्लेन ऑफ मिरर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक प्लेन मिरर ऑफ यहाँ से ले लिया,
ठीक है। इसकी लेंथ ऑफ कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट ऑफ है यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट ऑफ यहाँ से कितना ऑफ सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। कौन सा सेंटीमीटर के में, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। एक प्लेन ऑफ मिरर है, मतलब यहाँ से एक लाइन ऑफ जा रही है जो कि इस सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, ठीक है। इस तरह से ये लाइन ऑफ मेरे पास कैसा, इक्विलेट ऑफ, इसे टू इक्वल पार्ट्स में मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ कि ये डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब इससे 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे विड्थ बोला है ना रूम की कि मेरे पास 200 सेंटीमीटर है, तो ऐसा ऑफ एक विड्थ ऑफ लेते हैं जिसकी डिस्टेंस ऑफ कितना है, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला कि कितनी हाइट को देख पाने में केपेबल ऑफ है, तो इस चीज के लिए हम सिर्फ एक ही ऑफ काम करेंगे कि मिरर के एकदम ऑफ एंडिंग से, कैसा, मिरर के एकदम ऑफ एंडिंग से एक लाइन ऑफ ले जाएंगे जो कि इसे ऑफ कैसा, एकदम एंडिंग से ऑफ आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन इस वॉल पे जाके ऐसे कोलाइड ऑफ कर जाए, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मेट ऑफ, बस इतना ही ऑफ हम लोग करेंगे कि मेरे पास ये जस्ट ऑफ इसे कैसा कर जाए, कोलाइड कर जाए, ठीक। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर से ये वाली जो हाइट होगी मिरर के एकदम मिड पॉइंट पे है, मतलब ये कितना हो गया होगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो कोई दिक्कत की बात भी नहीं, ठीक। अब यहाँ पर से अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाऊं, ये एक्सटेंड ऑफ करते चला जाऊं, ये 50 ऑफ है, ठीक। तो हमारे पास सिर्फ ये ऑफ डिस्टेंस फाइंड करने की बात है। अगर ये डिस्टेंस ऑफ मिल गया तो 10 सेंटीमीटर ऑफ का ये और प्लस उतना ही डिस्टेंस ऊपर से, ठीक। ये ओ हुआ, ये परपेंडिकुलर लाइन को मैं सी कर लेता हूँ, इसे ए कर लेता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं कौन सा कर लेता हूँ, बी कर लेता हूँ और इसे कितना कर लेता हूँ, डी कर लेता हूँ। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो अगर ये चीज ऑफ देखा जाए तो ट्रायंगल ऑफ, अगर मेरे पास दोनों की लाइन का, कौन सी, दोनों एंगल्स का एक कॉमन बेस ऑफ है मेरे पास ये, ठीक है। तो जितना ऑफ मेरे पास ऑफ अमाउंट पे, अगर ये कॉमन बेस है दोनों का, कैसा बेस है, कॉमन बेस है, और एंगल भी दोनों के कैसे है, ये वाले सेम है, तो अगर ये सेम है तो इनके हाइट का, बेस का या इनके साइड्स का रेशियो कैसा होगा, सेम। तो पहला ट्रायंगल ऑफ मेरे पास कौन सा, ओ सी ए, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ऑफ कौन सा, ए बी और कौन सा, डी, ठीक। तो अगर मैं बोला कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू ऑफ 5/50, ठीक, तो दूसरे वाले में बी डी अपॉन ऑफ कितना, मेरे पास 200 ए बी है, ठीक। अपने को तो BD की तो वैल्यू चाहिए ना, तो कितना हुआ, 5/50, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/10, ठीक, एकदम से ये 1/10 हो गया। अब मेरे पास 1/10 इंटू AB की जो वैल्यू है वो कितना है, 200 है, और ये कैंसिल आउट हो गया तो BD की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। BD की जो वैल्यू चलेगी यहाँ पर वो कितनी चल जाएगी हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। अगर BD 20 सेंटीमीटर है, अगर ये डिस्टेंस ऑफ BD की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का मेरे पास ये डिस्टेंस हुआ, एकदम सिमिलर ऑफ, मतलब O से लेके D तक की जितनी ऑफ डिस्टेंस नीचे है उतनी ही डिस्टेंस ऊपर होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है तो 25 ऊपर, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है, करेक्ट है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मेरे पास कितना है नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, क्या चीज के लिए। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें हमें क्या बोला, इन दी डायग्राम शो ऑल द वेलोसिटीज आर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज इन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर सेकंड, द मिरर फर्स्ट फॉर्म एन एंगल बीटा विथ द वर्टिकल। सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे एक मिरर है हमारे पास कुछ इस तरह से, ऐसा फॉर्मेशंस क्वेश्चन में गिवन है। एक दूसरा मिरर है जो मेरे पास इस मिरर से कितने के एंगल पे हमारे पास यहाँ पर बोला हुआ है कि इसके ऑफ कितने एंगल पे, बीटा ऑफ एंगल पे है।
और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक मिरर के कैसा ऑफ हमारे पास चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, और किसी ऑफ मिरर से ऑफ जो बीटा ऑफ एंगल पे है उसके जस्ट ऑफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये मिरर ऑफ फर्स्ट है, ये क्वेश्चंस के हिसाब से मिरर फर्स्ट है और ये मिरर ऑफ कैसा है, सेकंड है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से v वेलोसिटी से जा रहा है तो इस मिरर के ये पैरेलल है, तो इसकी इमेज भी कैसी होगी हमारे पास, इसके पैरेलल ही होगी इस तरह से v वेलोसिटी से। बट ये इमेज ऑफ किसका मेरे पास, सेकंड का। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ किसके बोल रहा है, सेकंड के। मतलब ऑफ ये ऐसा कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो फर्स्ट का जो होगा, ये वेक्टर ऑफ क्वांटिटी के फॉर्मेट में देखे, माइनस ऑफ कौन सा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ सेकंड के बोल रहा है। अगर इस तरह से बोल रहा है तो अगर मैं इसे वेक्टर के फॉर्मेट में लिखूं तो आपको याद होगा कि अगर मेरे पास इस फॉर्मेशंस की अगर ये बात कर रहा है तो आप सिंपल सा ऑफ हमारे पास कैसा लिखोगे कि वेक्टर ऑफ जब लिख रहे होगे तो इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज किसका, सेकंड का स्क्वायर, माइनस ऑफ कितना लिखते हो, 2 वेलोसिटी ऑफ इमेज फर्स्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज कौन सा, सेकंड, डॉट ऑफ कितना लिख देते हो, ये cos थीटा। ठीक, एकदम सिमिलर सा फॉर्मेट है, बस यहाँ पर से आप फाइंड करते हो बस हो गया। ठीक, तो मुझे पहले ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज फर्स्ट और वेलोसिटी ऑफ सेकंड के बीच का एंगल चाहिए। सेकंड ऑफ इमेज की ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेरे पास ये है, और अगर इमेज के पैरेलल ऑफ है तो इसकी भी वेलोसिटी ऑफ कितनी हो रही होगी हमारे पास, v हो जाएगी। ठीक, अब ये लाइन ऑफ इसी तरह का एंगल बनाते हुए कैसे चला जाएगा आगे दूसरे मिरर। ठीक, अब ये ऑफ कितने के एंगल पे होगा, बीटा के एंगल पे होगा। अगर मैं इस लाइन को ऑफ मिरर को आगे एक्सटेंड करके देखूं तो ये मेरे पास नॉर्मल मतलब इस लाइन के साथ कितने के एंगल पे, बीटा। तो ये भी एंगल ऑफ हमारे पास कितना होगा, बीटा। मतलब अगर मैं यहाँ से ऑफ एक नॉर्मल को निकालूं तो इसका मेकिंग ऑफ एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस ऑफ बीटा। ठीक, आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ मेरे पास यहाँ से ऑफ कैसा चला जाएगा, यहाँ से मेकिंग ऑफ एंगल कितना बनाते हुए, सेम ऑफ एंगल बनाते हुए ये आगे की डायरेक्शंस पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, जो वैल्यू ऑफ कितना होगा 90 माइनस ऑफ बीटा। ठीक है, अब अगर ये इस तरह का ऑफ एंगल बनाते हुए ये आगे की डायरेक्शंस पे चला गया, ये भी ऑफ वैल्यूएशंस कितना होगा मेरे पास, v हो। ठीक, अब ये वैल्यूएशंस ऑफ v होगा। अब इसी लाइन को जब मैं पीछे की डायरेक्शन पे ले जाऊंगा तो इसकी इमेज जो बन रही होगी वो भी किस वेलोसिटी से चल रही होगी, v वेलोसिटी से चल रही होगी। ठीक, जिस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्टेड रे की जो वैल्यू होगी वही ऑफ वैल्यू ऑफ किसकी होगी, उसके इमेज की होगी। तो रिफ्लेक्टेड ऑफ रे मेरे पास इंसिडेंट रे की इक्वल वैल्यू के इक्वल होगा, तो ये भी ऑफ वैल्यू से चल रहा होगा। ठीक, अब एक्चुअल में अगर ये 90 माइनस ऑफ बीटा, अगर ये ग्लेंसिंग ऑफ एंगल बीटा है तो ये भी एंगल कितना हो रहा होगा, बीटा। ये वेलोसिटी ऑफ किसकी होगी, इमेज की होगी, बट किसकी होगी, फर्स्ट वाले की होगी। ठीक, तो अगर आप देखो ये मेरे पास मिरर से मेकिंग ऑफ एंगल ऑफ इसका कितना ऑफ है, ये बीटा है। तो आप बस देखते चलना, और वो परपेंडिकुलर ऑफ नॉर्मल के साथ ऑफ मेरे पास इस तरह से भी मेकिंग ऑफ एंगल कितना है, बीटा है। अगर मैं ये चीज देखूं कि वेलोसिटी ऑफ कौन सा इमेज है, कौन से मिरर के थ्रू, फर्स्ट मिरर के थ्रू, और ये लाइन को ऑफ मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ कौन सा, ये मेरे पास सेकंड वाले का। अगर इस तरह से मिरर इसको डिवाइड कर रहा था कि ये बीटा ऑफ एंगल है तो ये भी तो एंगल कितना है, बीटा है। इस डायरेक्शन में तो मेरे पास ये वाली इमेज जा रही है, तो एक्चुअल में दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है मेरे पास, 2 बीटा है। ठीक, और इसकी भी वैल्यू ऑफ कितना है हमारे पास, v है। तो बस वैल्यू आप पुट कर दो और खत्म बात यहीं पर से। ऑन द स्पॉट ऑफ आंसर आ गया, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ 2v इंटू ऑफ v इंटू ऑफ cos थीटा की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर से 2 बीटा हो गया। ठीक, अब आप अगर इसको अच्छे से और सॉल्व करो तो आपको ये चीज दिखेगा कि यहाँ पर से v ऑफ स्क्वायर ऑफ को जब आप कॉमन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 2 cos 2 बीटा। ठीक है, अगले ऑफ स्टेप में v स्क्वायर, और ये भी मेरे पास 2 कॉमन जब आएगा तो ये कितना हुआ, 1 माइनस ऑफ cos 2 बीटा। ठीक, अगले स्टेप में ये v स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 2
और ये अगर 1 को एलिमिनेट करना है तो हम cos 2 बीटा का दो फॉर्मेशंस ऑफ देखते हैं। एक कौन सा होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और एक होता है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर कितना होगा बीटा। ठीक, अब अगर 1 को एलिमिनेट करना है तो हमारे पास यही वाला फॉर्मेशन बचेगा, तो 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक, और अगर आप इस पे देखें तो ये 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल। अगले स्टेप में v स्क्वायर, और ये मेरे पास कौन सा हुआ 4 साइन स्क्वायर ऑफ कितना हो गया बीटा, और ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है ना, आउटसाइड ऑफ आ रहा है, तो ये v स्क्वायर थोड़ी होगा, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से। v, और ये कितना हुआ, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2v साइन स्क्वायर ऑफ बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा बीटा। तो जो मुझे रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज की मिलेगी फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, वो मुझे कितनी मिल रही होगी 2v साइन बीटा मिल रहा। ठीक है, आप ये देख सकते हो एकदम सही लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मेशन, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखो जब इसे सॉल्व कर रहे होगे तो आप यहाँ से v स्क्वायर को जब मेरे पास स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये v बस ऑफ पाएगा कॉमन निकाल के, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस ऑफ ये 2, और ये कितना हुआ cos 2 बीटा। ठीक है, तो आपके पास इसका जो फाइनल ऑफ सॉल्यूशन जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास ये 2v sin बीटा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं तो ये कौन सा है 2v sin बीटा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ऑफ बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, if a ray of light is incident on a plane mirror at angle 60 degree from the mirror surface, then deviation produced by of mirror। क्वेश्चंस पे एक सिंपल सा बोल रहा है कि if ray of light is incident on a plane mirror at an angle 60 degree from the mirror, मिरर से कितने ऑफ एंगल पे आ रहा है 60 डिग्री के एंगल पे ऑफ आ रहा है। if a ray of light, ठीक है ऐसा है, ray of light इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिग्री के 60 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, देन डेविएशन प्रोड्यूस बाय मिरर। तो इस मिरर ऑफ मेरे पास इसके थ्रू डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, डेविएशन ऑफ मेरे पास ये कहलाता है कि एक्चुअल में इंसिडेंट रे को जहां चले जाना था, लेकिन मेरे पास एक मीडियम के प्रेजेंट होने के कारण आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन लाइट अपने पास से कितना ऑफ चेंजेस की है, वही उसका क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे ऑफ ये वैल्यूएशंस ऑफ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर ये 30 है ये भी कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री ऑफ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो बचा हुआ कितना होगा 120 डिग्री का डेविएशन होगा। अगर मेरे पास नहीं होता ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इंसिडेंट रे यहाँ पे चली जाती, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस होने के कारण 120 डिग्री अपने ओरिजिनल पोजीशन से ये रे क्या हो गई है, चेंज हो गई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू प्लेन मिरर आर इंसिडेंट टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। मेरे पास कैसे दो प्लेन मिरर हैं, दोनों कैसा है, सॉरी टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड है, सॉरी इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे से कितने के एंगल पे इंक्लाइंड है, मेरे पास 60 डिग्री के एंगल पे कैसे हैं, इंक्लाइन है। ठीक, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद कैसा है, इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर। एक रे आ रही है जो कैसा है, लाइट की इंसिडेंट है किसमें, मिरर में, फर्स्ट मिरर पे, इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर। किसी भी को हम लोग फर्स्ट मिरर काउंटिंग कर लेते हैं और वो सेकंड में कैसा है मेरे पास, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, और वो कैसे सेकंड मिरर के पैरेलल है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर। अब वो क्या बोल रहा है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर से हो गया, तो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट मिरर है या पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर है, पैरेलल टू द सेकंड मिरर है या परपेंडिकुलर टू द ऑफ सेकंड मिरर, ये बस हमें देखना है। ठीक, एक लाइट ऑफ मैं सिंपल सी ड्रॉ करता हूं। मेरे पास जो ऐसा है सेकंड मिरर, ये फर्स्ट ऑफ मिरर पे आ रही है लाइट और सेकंड मिरर के कैसी पैरेलल। ठीक, तो ये एंगल ऑफ कितना हुआ मुझे 60 डिग्री।
यहाँ से एक नॉर्मल ऑफ लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल ऑफ कितना हुआ मेरे पास 30 डिग्री। ठीक, तो ये रिफ्लेक्टेड ऑफ रे आएगी यहाँ से, ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 30 डिग्री का बना देगी। ठीक, तो ये बचा हुआ ऑफ मेरे पास एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। ये लाइट ऑफ अगर ये 60 है ये 60 डिग्री है, तो ये लाइट जिस पॉइंट पे सरफेस को टच कर रहा होगा वो भी एंगल कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री। अब फिर से एक नॉर्मल ऑफ ड्रॉ करेंगे तो जो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री। आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन ये रे भी ऑफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो नॉर्मल से मेकिंग ऑफ एंगल, अब आप देखिए ये प्लेन मिरर भी ऑफ 30 डिग्री पे था पहला, और ये भी ऑफ रे नॉर्मल से कितने ऑफ वाले में है यहाँ वाले सरफेस से। इसको भी मैं कौन से कलर से बनाता हूँ, रेड ऑफ कलर से बनाता हूँ। इस लाइन से इसका भी मेकिंग ऑफ एंगल 30 डिग्री। मतलब ये रे जो है वो पैरेलल ऑफ कैसा है, फर्स्ट मिरर है। तो पैरेलल टू ऑफ मेरे पास कैसा हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर से ऑफ कैसा है, ये वाले में से ये पैरेलल ऑफ फर्स्ट मिरर है, तो इसमें तो बोल रहा है कि पैरेलल टू द सेकंड मिरर है। इसको आप काउंटिंग किया तो ये वाला जो है वो किसी कोई फर्स्ट और सेकंड ले सकता है। तो कैसा कहना है मुझे, पैरेलल टू ऑफ मेरे पास बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट मिरर। तो इस वाले के ऑफ वाले में जिसमें कोलाइड है उस वाले को फर्स्ट कंसीडर हमेशा करना। ठीक है, इस वाले के ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। ठीक है, पैरेलल टू ऑफ कैसा है मेरे पास, फर्स्ट मिरर के कैसा है हमारे पास पैरेलल। ठीक है, हाँ ये चीज है। इसको मैं फर्स्ट ऑफ मिरर काउंटिंग किया, नहीं वैसा नहीं काउंटिंग किया, ये सिंपल ऑफ किया है। ये फर्स्ट मिरर है, सेकंड मिरर, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट मिरर नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर है। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया है, बी वाला करेक्ट हो गया। ठीक, तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, इसको आराम से देखो, इजी ही होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बस इसको फॉलो करते हुए चलना है, बहुत ज्यादा इस पे कोई टफ हो नहीं रहा था, बस नॉर्मल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करिए, और जितना बेस्ट ऑफ प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली वो बनते हुए चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।